जैसे जब आप मान लीजिए 12 साल की थी, अब आप अंडर 19 खेल रही, तो बाकियों का रिएक्शन क्या होता था? 12 साल में मैं सीनियर इंडियन टीम खेल रही थी। मैं वाज प्लेइंग थॉमस ह्यूबर कप विद अपर्णा पोपट वाज अहेड ऑफ मी। वो एक सीनियर नेशनल्स उन्होंने मुझे हराया भी है, बट वही साल मैंने उनको नेक्स्ट एशियन सेटेलाइट में हरा दिया था 2003 या 4 में। बट 2002 में या 3 में था ह्यूबर कप, मैं उनके साथ इंटरनेशनल टीम में ही थी। At the age of 13, I was with Aparna Didi, and she was playing the singles क्योंकि वो मुझसे ahead थी. But I could see कि world number 1 क्या होता है उस tournament में. That was my first tournament, and I actually saw कि Chinese क्या होते हैं, Koreans क्या होते हैं senior level पे. तो हम इनसे डरते हैं. क्या होते हैं बताइए जरा? I mean, they're like machines. They're like machines. उनके क्यों ऐसे बनते हैं? क्योंकि जैसे आप देखिए, हमारे इतने साल से क्रिकेट इतना पॉपुलर है, इतना बड़ा स्पोर्ट है, और यहाँ अब जाके हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हम जिससे सीखते हैं कि हम चैम्पियन ही बनेंगे। लाइक वी नो हाउ टू विन। अब ऐसा चाइना का था क्योंकि वो कितने सालों से जीत रहे हैं, तो उनका क्या एक जो सिस्टम है कि उनके जो कोचेज़ हैं वो भी आइदर वर्ल्ड चैम्पियन रहेंगे, ओलंपिक चैम्पियन रहेंगे, कोई तो भी चैम्पियन ही रहेंगे, और इसलिए उनको आता है कि कैसे हम चैम्पियन बनाते रहे। एंड इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर ईयर्स नाउ। तो इसलिए हम उनको मशीन्स बोल सकते हैं क्योंकि उनको चैम्पियन बनाना आता है। हमें तो 2001-2 में स्टार्ट हुआ था ना, जब गोपी सर ने ऑल इंग्लैंड जीता, उसके बाद ही टर्न इनटू अ कोच एंड सडनली ही सारे टेलिंग अस कि क्या करना है वर्ल्ड लेवल पे जीतने के लिए। वरना प्रकाश सर के बाद बहुत ज़्यादा सालों का गैप था। सडनली गोपी सर आए और उन्होंने फिर नी की वजह से कंटिन्यू नहीं किया, कोच बन गए, एंड ही गॉट अ गुड ग्रुप। बेसिकली हम 6-7 लोग थे, एंड ही वाज लाइक अपना पूरे जो उनके एक्सपीरियंसेस थे कि कैसे आप वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म करोगे, क्या खाना चाहिए, कैसे आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए, ये सब चीज़ चेंज करवाने के बाद इमीडिएटली इन 1 ईयर आई वाज इन द सीनियर इंडियन टीम। फिर मेरे पीछे सिंधु थी, फिर मेरे पीछे श्रीकांत, प्रणॉय, कितने सारे प्लेयर्स थे जिन्होंने इनसे सीखा इमीडिएटली। सो ही हैड अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जिनकी वजह से अब बैडमिंटन नॉन स्टॉप वो लेवल पे पहुंच गया है कि हम भी एक मशीन जैसे प्लेयर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन चाइना के पास तो वो पहले से था, तो इसलिए वी टू गेट स्केयर्ड कि चाइना के पास 8-10 लोग हैं वही टॉप 10 पे। आप 2012 में अगर आप याद करेंगे तो 1-2 साल की ये बात थी कि 10 टॉप 10 में 8 चाइनीज़ थे, मैं थी और टीने बॉन थी, वो डेनमार्क की प्लेयर। तो इमेजिन अगर 10 में से 8 प्लेयर चाइना के ही हैं टॉप 10 में वर्ल्ड में, तो आपको लगेगा ही ना कि कैसे कर सकते हैं ये लोग। आप कभी गई हैं चाइना? एक बार ट्रेनिंग के लिए गए थे, बट वो हुआ नहीं क्योंकि वो उनका जो बेस्ट सेंटर में अलाउ नहीं करते हो, और दूसरे सेंटर में वो उनका चाइनीज़ न्यू ईयर था, तो आई थिंक वी वेंट एट द रॉन्ग टाइम। फिर उसके बाद ना गोपी सर ने सोच लिया कि कहीं नहीं जाना है, बस इंडिया में ही हम ट्रेन करके चैम्पियन बनेंगे। तो ही मेड श्योर। जैसे आप गई या अदरवाइज आपने पता किया, क्या फ़र्क है उनकी फैसिलिटीज़ में? कैसे वो मशीन टाइप के प्लेयर इतना रिग्रेस क्या रहता है? आई थिंक लॉट ऑफ स्टेडियम्स जो ऑब्वियसली अब यहाँ पे भी हैं, लॉट ऑफ कोचेज़ ऑफ दैट लेवल। अभी यहाँ पे आपको 1-2 मिलेंगे जो मे बी बेस्ट इन द वर्ल्ड कुछ करा होगा, वहाँ पे 100 में से 100 बेस्ट इन द वर्ल्ड में कर रहे हैं प्लेयर्स। आपके पास ओलंपिक गोल्ड ऐसे होंगे जैसे कि आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे ओलंपिक गोल्ड मेडल होंगे। तो वो सब कोचेज़ हैं आपके, हर एक छोटे गाँव में है, और 30-40 हज़ार कितने हज़ार लोग बच्चे प्रैक्टिस करने आते हैं। तो आपको प्लेयर्स क्यों नहीं मिलेंगे? इन इंडिया आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल चलो गेम इम्प्रूव तो हो रहा है, बट थॉट्स भी बहुत है कि पैसे कमा पाएंगे कि नहीं, फ्यूचर में क्या होगा, स्पॉन्सरशिप्स आएगी कि नहीं। एक लेवल पे खेलने से तो नहीं आएगी, अगर आप टॉप 10 में ही होंगे तो आपको आएगी।